हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जरूरत और सबसे बड़ी समस्या यानी बिजली। दो 2014 से देश में सरकार बदलने के बाद सबसे ज्यादा जोर बिजली पर ही है। 18,000 गांव ऐसे जहां बिजली का खंभा भी नहीं पहुंचा, बिजली का तार नहीं पहुंचा। 18वीं शताब्दी में जैसी जिंदगी वो गुजारते थे, 21वीं सदी में भी 18,000 गांव ऐसी ही जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। मैंने बीड़ा उठाया है। लाल किले से 15 अगस्त को मैंने घोषणा की, मैं 1000 दिन में 1000 दिन में 18,000 गांवों में बिजली पहुंचा दूंगा। 2 साल की कोशिशों के बाद अब सरकार लोगों को नतीजे बता रही है। देश के ऊर्जा मंत्री का तो दावा है कि बिजली की कोई कमी नहीं है, बल्कि डिमांड से भी ज्यादा बिजली पैदा हो रही है। I would like to place on record and inform the entire country through you, ma'am, and the honorable members, that there is no shortage of electricity in the country and sufficient electricity is available across the country. क्या वाकई ऐसा है? क्या सचमुच देश में बिजली सरप्लस है? सुनिए क्या कहते हैं यूपी के किसान। बिजली की वजह से जी बहुत सामना करना पड़ रहा है जी। सबसे पहले तो ये है कि वोल्टेज बहुत कम आ रही है जी, जिसकी वजह से किसानों को ना तो वो ट्यूबवेल सही ढंग से पानी निकाल रहे बाहर। दूसरा जी ऐसा है, इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, जब भी ये थोड़ा देर घंटा 2 घंटा देके लाइट ना, उसके बाद कट लगा देते हैं। अगर बिजली सरप्लस है तो फिर किसानों को बिजली के लिए आंसू क्यों बहाने पड़ रहे हैं? Country is surplus in coal, country is surplus in power. और जितनी डिमांड जो स्टेट मांगेगा हम उतनी देने की क्षमता रखते हैं। चलिए, यूपी का ट्रैक रिकॉर्ड तो बिजली के मामले में पहले से खराब रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ को तो बिजली सरप्लस राज्य घोषित किया जा चुका है। यहाँ के किसान और आम लोगों को तो बिजली भरपूर मिलनी चाहिए। शाम के 5 बजे लाइट बंद हो जाती, फिर उसके बाद रात में 11 बजे लाइट आती। बिजली तो नहीं रहे, बस एक दिन 2 दिन रहते तो फिर गोल हो जाते। और तो और देश में हरित क्रांति की अगुवाई करने वाले पंजाब और हरियाणा के किसानों का भी यही रोना है कि बिजली नहीं मिलती। बिजली तो जी जो सरकार ने कहा था उससे आधी मिल रही है। 10 घंटे कहा था, पहले 8 घंटे दे रहे थे, अब 8 घंटे में ट्रिपिंग चल रही है। बिजली की बहुत कमी है सर, बरसात नहीं हो रही, बिजली की वजह से सब लोग दुखी हैं सर। तारें लटक रही, कोई खंभे की चेकिंग नहीं करता, तारें नहीं टाइट करता। अगर बिजली सप्लाई का ये हाल पूरे देश में है तो फिर हैरानी होना तो लाजमी है कि फिर बिजली सरप्लस यानी डिमांड से ज्यादा कैसे हो सकती है। माननीय सदस्यों को जान के खुशी होगी कि आपके राज्य में हर वक्त की किस कीमत पे बिजली मिल सकती है और वो बिजली राज्य सरकार खरीद रही है कि नहीं खरीद रही है, और राज्य सरकार हमें कितना शॉर्टफॉल बता रही है। माननीय सदस्य बताते हैं कि हमारे यहाँ तो बिजली मिल ही नहीं रही है, 6 घंटे आ रही है, 8 घंटे आ रही है। तो हमने आपको इस जानकारी से मजबूत बनाया है कि आप इस जानकारी को लेके कैसे अपने राज्य सरकार पे जाके आग्रह कर सकते हैं कि आपके क्षेत्र में पूरी बिजली मिले। इस बात में दम है, चूंकि देश के ज्यादातर हिस्सों में बिजली डिस्ट्रीब्यूशन यानी लोगों के घर, दफ्तर, दुकान और फैक्ट्री तक बिजली पहुंचाने का काम सरकारी कंपनियां करती हैं, और सरकारी कंपनियां वही करती हैं जो सरकार उन्हें। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के पूर्व चेयरमैन से हमने पूछा कि आखिर सरप्लस बिजली का ये पूरा खेल और गणित क्या है। आज ऐसा है कि आज हमारे पास जो पूरी जो कैपेसिटी है 2,80,000 मेगावाट की है, और उसके अगेंस्ट
जो अभी डिमांड है वो 1,45,000 मेगावाट से ज़्यादा नहीं जा रही है। तो इसी वजह से कहा जाता है कि हम तो सरप्लस है हमारे पास। पर सरप्लस का मतलब यही है कि आप जो है आपके सभी जो ग्राहक हैं उनको बिजली 24 घंटे दे नहीं पा रहे हैं। स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस नाम की चीज होती है। स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब ये होता है कि हर कोई राज्य में वहाँ का जो बिजली आयोग है वो इसको रेगुलेशन को नोटिफाई करता है। उसमें बताता है कि बिजली किस क्वालिटी की होनी चाहिए, कितने घंटे मिलनी चाहिए। तो आप देखेंगे कि जो ग्रामीण इलाके हैं, दूर के बस्तियां हैं, वहां पे बिजली जो है कभी आपको 24 घंटे मिलती नहीं है। राज्य सरकारें बिजली नहीं खरीद रही, ये बात अगर मान लें तो सवाल ये उठता है कि क्या दिल्ली, मुंबई और देश के उन शहरों में लोगों को 24 घंटे बिजली मिल रही है जहां प्राइवेट कंपनियों के जरिए बिजली सप्लाई होती है। काम पूरी तरीके से बंद ही चल रहे हैं, पूरे दिन लाइट नहीं आ सकती है इसमें। और बाकी जो अगर पहले की चर्चा की जाए तो पहले जो वर्किंग आवर्स में 5 से 6 घंटे लाइट जो काटी जाती है उसमें हम लोगों को जनरेटर जो फ्यूल यूज होता है हमारी कॉस्टिंग्स को डेवलप कर रहा है, तो हम माल बेचने में असमर्थ है इस समय व्यापारियों को। बिजली से सबसे बड़ी परेशानी ये आती है कि जो बिजली वर्किंग आवर्स में कटती है, वर्किंग आवर्स में लेबर आ जाती है, काम शुरू करते हैं, पता चला बिजली आई और चली गई, फिर थोड़ी देर बाद रही फिर चली गई, फिर आई फिर चली गई। इससे जो प्रोसेस है एक तो वो टूट जाते हैं, रॉ मटेरियल का नुकसान होता है। समझ पाना मुश्किल है कि सच कौन बोल रहा है, देश के ऊर्जा मंत्री। कंट्री इज सरप्लस इन कोल, कंट्री इज सरप्लस इन पावर, या फिर बिजली के लिए परेशान किसान, कारोबारी, उद्योगपति और आम इंसान। शहर में विद्युत आपूर्ति की बहुत दुर्दशा है। यहाँ 10-10 घंटे की 15-15 घंटे की कटौती हो रही है और चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। 4-4, 5-5 दिन लाइट नहीं आएगी तो क्या होगा, कौन आएगा यहाँ इतनी गर्मी में। बिजली कई घंटे नहीं आ रही है जिसमें बच्चों और बुजुर्गों का काफी बुरा हाल है। बिजली की वजह से पानी की काफी समस्या बनी हुई है शहर में। महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के पूर्व चेयरमैन वीपी राजा ये भी जान लीजिए। एक प्रकार की डायलेमा है। आज की डिमांड जब देखें तो पावर सरप्लस है। अभी करीबन भारत में 300 गीगावाट्स की पावर जनरेशन होती है। एज कंपेयर टू दैट उसकी सिर्फ हाफ शेड्यूल होती है। माने डिमांड की तुलना किए तो पावर सरप्लस है। बट भारत के सभी आबादी को जब 24/7 पावर सप्लाई देना है तो एब्सोल्यूट टर्म्स में अब भी डिफिसिट है। सो इसलिए एब्सोल्यूट टर्म्स में पावर अजोन डिफिसिट है। रिलेटिव टर्म आज की डिमांड और आज की सप्लाई देखें तो पावर सरप्लस है। देश में बिजली सप्लाई की सच्चाई नापने के 2 पैमाने हैं। देश में बिजली भरपूर मौजूद है, किसानों और कारखानों को बिजली सप्लाई की दशा से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। चलिए किसानों से पूछते हैं कि क्या उनको जरूरत भर की बिजली मिल रही है। बिजली रात को 7 बजे करीब आती है और रात को फिर 12 बजे फिर चली जाती है। सुबह है ना 4 बजे फिर आ जाती है। रात को बड़े परेशान होते हैं, मच्छर खा जाते हैं, बैठ बैठ के रात काटते हैं। जो दावे किए जा रहे थे कि 24 घंटे बिजली देंगे, उसमें मात्र दिन में 12 घंटे में सिर्फ 2 घंटे बिजली मिल रही है। अगर किसानों को भरपूर बिजली नहीं मिल रही तो क्या बिजली की ज्यादातर खपत फैक्ट्रियों में हो रही है? विद्युत कटौती के बाद में जनरेटर का उपयोग करते हैं, पता लगता है कि जनरेटर भी चलते चलते थक जाता है और जनरेटर की बिजली लगभग पड़ती है 8-9 रुपए पर यूनिट। तो इससे ओवरहेड्स हमारे जो होटल व्यवसायी हैं उनके ओवरहेड्स बढ़ जाते हैं। बिजली कटौती कम होनी चाहिए और दूसरी दर तो खैर बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा यूपी में है। यहाँ का आदमी बाहर क्यों भाग रहा है? क्योंकि बिजली बहुत महंगी,
जो फैसिलिटी है वो पूरी नहीं मिल पाती। 1 मेगावाट वाला जब भी चला जाता है तो 2 चीजें होती है। ये लोग सारे हाई टेंशन वोल्टेज से लेते हैं, तो जब भी हाई टेंशन वोल्टेज वाले ये लोग चले जाते हैं तो इनके लो टेंशन वोल्टेज के यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन का जो लॉस है, जो कटौती है, वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि हाई टेंशन वाले ये लोग चले गए तो फिर ये लोग परेशान हो जाते। 2015-16 के इकोनॉमिक सर्वे में सरकार ने खुद माना था कि बिजली सप्लाई की खराब हालत के चलते देश में 47% औद्योगिक इकाइयां डीजल जनरेटर पर निर्भर हैं। देश में डीजल जनरेटर से 72 गीगावाट बिजली पैदा की जा रही है और इसमें हर साल 5 गीगावाट की दर से बढ़ोतरी हो रही है। ये आंकड़े और लोगों का अनुभव ये बताने के लिए काफी है कि देश में बिजली की कितनी किल्लत है। इसीलिए ये सवाल बड़ा हो गया है कि क्या 2022 तक देश के हर घर तक 24 घंटे बिजली सप्लाई कर पाना संभव है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि कई सारी बस्तियां ऐसी जो है वो गांव से बाहर भी है, उनको भी आपको ये करना पड़ता है कि वहां पे बिजली का जो नेटवर्क है वो ले जाना होगा। संभव है, टारगेट पूर्ण करने की संभावना जरूर है, हाँ, बट फिर भी सब खरीद कर पाएंगे ऐसे सिचुएशन नहीं दिखती है। सारे बिजली के जो उपभोक्ता है उन लोगों को बिजली मिलेगी, इस तरह का कमिटमेंट, इस तरह की क्या कहेंगे, उस तरह का कल्चर, उस तरह की जानकारी, उस तरह का हम लोगों का कमिटमेंट जो लोग इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वगैरह में काम करके उनका ही नहीं है। तो उसकी वजह से 3 वजह होगी। एक तो बुरा इक्विपमेंट, दूसरा उसका कुछ देखभाल न करना, और इस तरह की जो कमिटमेंट होती है वो कमिटमेंट ही न होने की वजह से 24/365 ये तो मुझे भ्रूमजल दिखाई दे। देश में बिजली उत्पादन और सप्लाई की हालत क्या है ये भी जान लीजिए। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के मुताबिक 30 जून 2016 तक देश में बिजली पैदा करने की कुल क्षमता 3,03,118 मेगावाट है। CERC का दावा है कि 18 जुलाई 2016 तक देश के बिजली घरों से 3,50,000 मिलियन यूनिट बिजली पैदा हो रही थी। इतनी बिजली पैदा करने के बाद भी आलम यह है कि प्रति व्यक्ति बिजली खपत के मामले में भारत अब भी करीब 900 यूनिट पर अटका है, जबकि दुनिया का औसत 3,000 यूनिट प्रति व्यक्ति का है। यानी भारत को दुनिया की बराबरी करने के लिए बिजली उत्पादन कम से कम 3 गुना बढ़ाना होगा, और वो भी आज के आज। अगर बात 5 साल आगे की हो तो ये भी ख्याल रखना होगा कि 5 साल बाद बिजली की प्रति व्यक्ति खपत आज से ज्यादा ही होगी, क्योंकि बिजली की जरूरत हर रोज बढ़ रही है। जैसे बिजली का ने 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो जनरेशन कैपेसिटी है, दूसरा है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। जनरेशन कैपेसिटी हमारे देश में काफी लग गया है, 3 लाख मेगावाट का जनरेशन कैपेसिटी है, और इस साल भी गर्मी में, इस भीषण गर्मी में भी मैक्सिमम जो सप्लाई हुआ है करीब 145,000 मेगावाट। तो देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी और जो पीक खपत हुआ है बिजली का, और ये देखा भी गया है कि एक्सचेंज में एंड अदरवाइज भी हमारे काफी सारे प्लांट्स कोयला होने के बावजूद वो चल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो स्टेट डिस्कॉम्स हैं वो उनसे खरीद नहीं रहे हैं। देश में जुलाई 1998 में इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन एक्ट लागू किया गया। इसका मकसद बिजली की दरों को तर्कसंगत बनाना और बिजली की डिमांड सप्लाई में अंतर की खाई पाटने के लिए सरकार को सुझाव देना था। अब 18 साल बाद सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या इससे कोई फायदा हुआ। बिजली कंपनी का बजट है, उसमें वो बजट में से आपको सबसे ज्यादा है ना 53% जो है वो बड़े जो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स हैं उनकी तरफ से आता है। कृषि की तरफ से सिर्फ आपको 13% का बिलिंग हो रहा है। तो इसका मतलब यही है कि ये जो क्रॉस सब्सिडी है, ये क्रॉस सब्सिडी कोई ये छोटे फार्मर्स के लिए नहीं है। भारत में 2003 से एक इलेक्ट्रिसिटी एक्ट भी लागू है।
जाहिर है कि इस एक्ट का सबसे ज्यादा असर बिजली उपभोक्ताओं पर ही पड़ता होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि बिजली उपभोक्ताओं को ना तो एक्ट के बारे में पता है और ना ही अपने अधिकारों के बारे में। सारे देश में ऐसे देखा जाए तो कुछ स्टेट जैसे कि महाराष्ट्र है, गुजरात है, कर्नाटका है, वगैरह ऐसे कुछ स्टेट्स, जैसे मैंने कुछ नाम के ले लिए, तो स्टेट्स है वहां के जो उपभोक्ता है वो काफी जागरूक है। जब भी इसकी उसका जो इश्तिहार आ जाता है, जब भी उसकी न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट आने के बाद ही तुरंत सब लोग जाग जाते हैं, उसके पहले ही जाग जाते हैं। और उसकी वजह से सारे जो जैसे हमारे राजकारणी लोग हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जिसकी वजह से हमें बिजली मिलती है, तीसरी बात है समझो जो रेगुलेटरी कमीशन है उनके पे दबाव डालने के लिए इसकी बहुत जरूरत है, क्योंकि सारे के सारे स्टेट में ऐसे नहीं कि जो उपभोक्ता है जागरूक नहीं है, लेकिन काफी स्टेट्स है जैसे कि मैंने 2-4 आपको कहे वहां काफी जागरूक है। और जहां जहां उपभोक्ता जागरूक है वहां 100% उसका जो रिजल्ट है, उसका जो नतीजा है वो दिखाई देता है। मोदी सरकार ने अब बिजली उत्पादन और वितरण के बारे में लोगों को बताने के लिए ट्रांसपेरेंट सिस्टम लागू किया। CERC और सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की वेबसाइट पर ये ब्यौरा लगातार अपडेट किया जा रहा है कि देश में कितनी बिजली पैदा हो रही है और बिजली कंपनियां किस रेट पर बिजली खरीद रही हैं। लेकिन बिजली सप्लाई के बारे में उपभोक्ताओं का रोना जस का तस है। बिजली के बारे ऐसा है कि जब ये कट लगते हैं ना आजकल गर्मियों में, तो इससे व्यापारी भी दुखी है, व्यापार पे भी फर्क पड़ता है। जाहिर है देश को भरपूर बिजली दे पाना इतना आसान नहीं है। यहाँ सवाल सरकार की नीयत का नहीं बल्कि नीतियों का है। क्या देश की जरूरतों के हिसाब से बिजली उत्पादन और उसके डिस्ट्रीब्यूशन की पॉलिसी है? क्योंकि जब तक नीति नहीं साफ होगी तब तक नीयत साफ होकर भी सरकार क्या कर लेगी। आज बाजार में बिजली उपलब्ध है, सस्ती है, 2 रुपए 3 रुपए यूनिट की बिजली उपलब्ध है, लेकिन वो बिजली MSP खरीदकर उसके ऊपर सरचार्ज लगाकर हमारे भारतवासियों पर इलेक्ट्रिसिटी का अनचाहा जो बोझ है वो रखती है। तो क्या हुआ 2003 का इलेक्ट्रिसिटी एक्ट आने के बाद? पूंजीवादी बड़े पूंजीवादी बन गए, रईस हो गए और कंज्यूमर भिखारी हो गए। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो पास किया गया था बहुत ही इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन था और उसमें काफी सारी चीजों को रखा गया था। काफी विजनरी डॉक्यूमेंट है एंड आई थिंक उस डॉक्यूमेंट में सब कुछ कंसिडर किया गया है, चाहे वो रिन्यूएबल एस्पेक्ट हो या डिस्ट्रीब्यूशन हो, जनरेशन हो। ना उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बहुत जरूरी है। एक्ट इज एज गुड एज अ पीस ऑफ पेपर until unless it is implemented. जानकार मानते हैं कि देश में बिजली के लिए संभावनाएं अपार हैं, लेकिन समस्याएं भी हजार हैं। बिजली पैदा करने के लिए प्लांट लगाने में समस्या, फिर बिजली बेचने और बेची गई बिजली का दाम वसूलने में समस्या। बिजली लोगों के घर, दफ्तर, दुकान और फैक्ट्री तक पहुंचाने में भी समस्या है। आखिर इन तमाम समस्याओं की जड़ क्या है? देश में बिजली संकट का हल क्या है? इस पर हमारी ये खास पड़ताल जारी रहेगी। अगले एपिसोड में बात करेंगे कि देश में किसी को मुफ्त तो किसी को महंगी बिजली मिलने का सच क्या है।